गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा मनरेगा की। सबसे पहले देखते हैं कि मनरेगा होता क्या है, मनरेगा का फुल नाम क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है बेटा? मैं से शुरुआत करो। मैं से महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण यानी संपूर्ण राष्ट्र में ये कार्यक्रम चल रहा है बेटा, इसलिए कि हमने क्या लिखा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो मनरेगा क्या है? मनरेगा का पूरा नाम पूछा जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो अब देखते हैं बेटा कि ये जो कार्यक्रम है कब अधिसूचित किया गया था। तो कब किया गया था? 5 सितंबर 2005 को। कब किया गया था? 5 सितंबर 2005 को। ये बेटा 5 सितंबर 2005 को क्या हुआ था? अधिसूचित किया गया था। ठीक है। अधिसूचित किया गया। आगे हम इसमें बात करते हैं कि 2 फरवरी 2006 कब है? 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था? जो आंध्र प्रदेश राज्य है, कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य से देश के 200 पिछड़े वर्ग जिलों में शुरू किया गया। अब बात आई है बेटा शुरुआत की। शुरुआत कहां से? आंध्र प्रदेश। कहां से? आंध्र प्रदेश से। अब देखो, अकेला आंध्र प्रदेश नहीं है, इसके साथ साथ बेटा देश के कितने जिलों में ये प्रारंभ हुआ था? तो बताना है देश के 200 जिले विशेष पिछड़े। विशेष पिछड़े यानी जो जिले पिछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। शुरुआत की बात करें तो आंध्र प्रदेश से, राज्य में अगर बात आती है तो बेटा आंध्र प्रदेश राज्य है, वहां से शुरुआत हुई थी। और आंध्र प्रदेश के अलावा देश के 200 जो जिले हैं वहां पे यह कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। अब देखो आगे क्या होता है, तारीख चेंज होती जा रही है बेटा। सितंबर के बाद है फरवरी। अब आता है 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 को क्या हुआ था कि देश के शेष सभी ग्रामीण जिलों, यानी जो बाकी बच गए शेष सभी ग्रामीण जिलों में शुरू हुआ। अब पूछ लिया जाए कि शेष सभी ग्रामीण जिलों यानी कुल कितने हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी है, तो बेटा संख्या की बात आती है तो आपको बताना है 644।
कितने में लागू हुआ था या शुरू हुआ था? 744 जो ग्रामीण जिले हैं वहाँ पे ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 को शुरू हो गया था। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है। इसमें उद्देश्य की बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो व्यक्ति या फिर मैं कहूं कि प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अकुशल शारीरिक श्रम। एक तो होता है बेटा कुशल, एक होता है अकुशल। तो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उनको कम से कम 100 दिन, कम से कम कितने दिन बेटा? 100 दिन। ये 100 दिन हैं, ये वर्ष के हैं बेटा, यानी एक वर्ष में कम से कम 100 दिन गारंटी शुदा क्या दिया जाए? रोजगार दिया जाए। नाम आया ना गारंटी। तो मनरेगा क्या है बताओ? तो मनरेगा सीधा ही पूछ लिया जाए कि मनरेगा क्या है, तब क्या बताना है कि यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। 5 सितंबर 2005 को यह क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। कब है? 5 सितंबर 2005 को। फिर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से, जो आंध्र प्रदेश राज्य है उससे देश के 200 जिले, कौन से? जो सबसे ज़्यादा क्या हो? पिछड़े हुए हो, वहाँ पे ये कार्यक्रम लागू हुआ या शुरू हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को देश के जो सभी जिले हैं 644 उनमें यह लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार में जो वयस्क सदस्य हैं, जो क्या करना चाहते हैं? अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। उन्हें प्रति वर्ष सरकार द्वारा कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा कार्यक्रम यानी मजदूरी दी जाए। ठीक है, इसमें आजीविका का साधन बन जाता है बेटा ये क्या? मनरेगा। अब देखो बेटा थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान की। इसी में थोड़ी सी बात किस में कर लेते हैं? राजस्थान की। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो राजस्थान के इसमें कितने जिलों को शामिल किया था? 6 जिलों को। राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया था? 6 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करना चाहते हैं बेटा कि जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था उस टाइम तो कितने दिन रोजगार था? 100 दिन। लेकिन वर्तमान में अगर किताब के अनुसार देखा जाए तो किताब के अनुसार वर्तमान में बताया गया है बेटा कितना? 150 दिन। कितना बताया गया है? 150 दिन बताया गया है। अब देखो बेटा वर्ष 2014-15 में भारत में कितने लोगों को ये रोजगार दिया गया था? कम से कम कितने दिन का? 100 दिन का। तो बताना है 48,000 करोड़। ठीक है, तो ऊपर वाली बात आपने दोबारा भी देख ली है, तो नीचे वाली एक बार पुनः देख लो कि राजस्थान में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था
तो राजस्थान की 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मनरेगा है, उसमें कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014-15 में देखा गया था कि जो हमारा देश है उसमें ये 100 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है रोजगार वाला, उसमें 48,000 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान किया गया था। कितना? 48,000 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान किया गया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी जनसंख्या? 121। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं बेटा इसमें प्रावधान की। मुख्य प्रावधान की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले तो आपको क्या बताना है कि मनरेगा अधिनियम कब बना था? 2005 को। यानी आगे हम जितनी भी बातें करेंगे बेटा इनसे संबंधित ही बातें होंगी। आगे जितनी भी बातें हैं वो किनसे संबंधित हैं? जो हमने बोर्ड पे अभी लिखा है इससे संबंधित बातें चलेंगी। तो देखो, प्रावधान की बात करते हैं। आपके नोट्स में पूरा दिया हुआ है प्रावधान, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट देखते हैं। तो बताया गया है प्रावधान में कि मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो वयस्क लोग हैं उनके प्रत्येक परिवार को जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। वो भी कौन सा? गारंटी शुदा रोजगार, यानी 100 दिन का तो देना ही है प्रत्येक परिवार को। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि इसके अंतर्गत जो पंजीकृत परिवार का वयस्क सदस्य होता है वो अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करता है। जो जॉब कार्ड होता है ना बेटा, वो जॉब कार्ड का जो आवेदन पत्र है वो कहाँ पे जमा करवाता है? ग्राम पंचायत पे। अपने यहाँ जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पे ये अपना आवेदन पत्र है वो जमा करवाता है। अगर आकस्मिक यानी अचानक कार्य के दौरान कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी मनरेगा में कोई व्यक्ति जा रहा है और वहाँ पे उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को सरकार द्वारा कितने रुपए का प्रावधान दिया गया है? तो 25,000 रुपये उनको क्या दिया जाता है बेटा? मुआवजा दिया जाता है। कितना मुआवजा दिया जाता है? 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है। तो याद रह जाएगा प्रावधान क्या है। तो प्रावधान में हमने यही चीज तो पढ़ी है जो पहले पढ़ी थी, बस एक नई चीज जोड़ी है। अगर कार्य करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान उस व्यक्ति को सरकार द्वारा या फिर उस व्यक्ति के परिवार को सरकार द्वारा कितने रुपए का मुआवजा दिया जाता है? तो बताना है 25,000 रुपये का उस व्यक्ति के परिवार को क्या दिया जाता है? मुआवजा दिया जाता है। आगे हम जिक्र करेंगे बेटा मनरेगा में वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय से संबंधित बात आई है तो किससे संबंधित आएगी? पैसे से संबंधित बातें होंगी। तो देखते हैं वित्तीय प्रबंधन क्या है। तो देखो वित्तीय प्रबंधन में अगर बात की जाए तो इसमें अगर 100 रुपये लगते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अगर 100 रुपये दिए जाते हैं तो उसमें से केंद्र सरकार है वो कितना वहन करती है? 75%, यानी 100 का 75 रुपये। और जो राज्य सरकार है वो इसमें कितना वहन करती है? 25%, यानी 25 रुपये। बस इतना वित्तीय प्रबंधन में आपको याद रखना है। यानी मनरेगा में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत 75% है वो केंद्र सरकार का और 25% है वो किसका है बेटा? राज्य सरकार का इसमें व्यय करती है।
आगे चलते हैं तो आता है भारत में मनरेगा की प्रगति। आगे क्या है, याद रह जाएगा 25 क्षेत्र वाला। अब बात करते हैं किसकी, प्रगति की। भारत में मनरेगा की प्रगति। तो बेटा यह एक क्या है, मांग आधारित योजना है। सबसे पहले तो क्या लिखना है, यह एक मांग आधारित योजना है। क्या है, मांग आधारित योजना है। इसमें होता क्या है बेटा, ये देखो, तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात आती है जल संरक्षण की। तो मनरेगा के दौरान आपने देखा होगा आपके ग्रामीण स्तर पे कि जो मनरेगा में कार्य करने वाले लोग हैं वो सरकारी भूमि पे जाते हैं और वहाँ पे एक तालाब नुमा गड्ढा खोदते हैं। इस प्रकार से खोदते हैं कि नहीं खोदते, खोदते हैं। वो क्या है, जल संरक्षण है। ठीक है, दूसरी बात करें, इसमें आता है वृक्षारोपण। तो बरसात के समय अगर मनरेगा चल रही है किसी क्षेत्र में, तो गांव का जो विकास अधिकारी बोल सकता हूं मैं, वो होता है, वो क्या करता है कि इन लोगों से ज़्यादा वृक्ष लगवाने की अपील करता है। तो दूसरा क्या रहेगा, वृक्षारोपण। तीसरा आता है भूमि विकास। तीसरा कौन सा है, भूमि विकास। इसमें क्या होता है बेटा, भूमि विकास में अगर कहीं पे इस प्रकार से टीले हैं और आगे देखते हैं तो क्या है, भूमि समतल है। तो मनरेगा के दौरान जो लोग हैं उन टीलों को क्या करते हैं, समतलीकरण का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं, समतलीकरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा आता है बेटा सड़कों का निर्माण। ये भी आपने देखा होगा कि गांव में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले जो कच्चे रास्ते होते हैं, उनको समतलीकरण करके वहाँ पे छोटी छोटी कंक्रीट बिछाई जाती हैं, जिसे हम हमारी भाषा में, आड़ू भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, बल्डा। ठीक है, तो ये भी सड़कों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ये 4 चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से कार्य किए जाते हैं मनरेगा के दौरान। तो जल संरक्षण है, वृक्षारोपण है, भूमि विकास है, सड़कों का निर्माण है। ठीक है, अब देखो आगे बात आती है कि 2011-12 में प्रगति की बात की जाए तो 2011-12 में भारत में अगर देखा जाए जॉब कार्डों की संख्या, या कितने परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किया गया है, इसमें आपको याद रखना है बेटा 12-12-68-914 12-12-68-914 जॉब कार्ड। कुछ समझ में आया? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? ये तो सैकड़ों में आ गई बेटा, ये हजार, ये लाख, ये करोड़। तो कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार और कितने सौ, कितने जॉब कार्ड भारत में जारी किए गए थे 2011-12 में? तो 12,12,68,914 जो जॉब कार्ड हैं वो प्रदान किए गए थे 2011-12 में। ये बेटा जॉब कार्डों की संख्या है। इसमें साथ साथ हम बोल सकते हैं कि इतने परिवार हैं उनको क्या उपलब्ध करवाए गए थे, जॉब कार्ड उपलब्ध करवाए थे, यानी इतने लोगों ने मनरेगा में कार्य किया था। अब आगे हम बात करते हैं कि भारत में मनरेगा की भूमिका, ये समझ में आ गया होगा
प्रबंधन में आपको क्या याद रखना है, वित्तीय संबंधी बात आई है तो पैसों संबंधी बात आई है तो इसमें 75-25 को याद रखना है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 है और राज्य की 25 है। प्रगति की बात की जाए तो प्रगति में सबसे पहले हमें बताना है कि ये एक मांग आधारित योजना है, यानी लोगों की मांग है कि हमें क्या प्रदान किया जाए, रोजगार प्रदान किया जाए। तो इसमें क्या किया जाता है, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला है जल संरक्षण, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा भूमि विकास, चौथा सड़कों का निर्माण। लास्ट में हमने देखा कि 2011-12 में 12,12,68,914 लोगों को क्या प्रदान किया गया था, जॉब कार्ड प्रदान किया गया था। अब आगे हम देखते हैं इसकी भूमिका, यानी भारत में महानरेगा यानी जो मनरेगा है उसकी क्या भूमिका है। तो अब देखेंगे भूमिका। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बेटा वीडियो को बार बार देखो, समझ में आ जाएगी। कहीं पे कोई चूक हो तो भी देख लेना। तो देखो भूमिका की बात करते हैं। तो भूमिका में हमें क्या देखना है कि जो बजट दिया गया है वो कितना है और कितना भुगतान किया जाता है, यानी लोगों को मजदूरी कितनी दी जाती है, उससे संबंधित हम बात करेंगे इसमें। तो केंद्रीय बजट 2014-15 में देखा जाए यानी केंद्र द्वारा जो बजट घोषित किया गया था मनरेगा में 2014-15 में वो कितना रुपए था, तो उसमें आपको बताना है 33,000 करोड़ रुपए थे बेटा। 14-15 में कितने थे, 33,000 करोड़। 13-14 में बात की जाए, 13-14 में अगर देखा जाए तो कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया था, तो 13-14 में लगभग अगर बात की जाए तो बेटा 3 पॉइंट कितने ही करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया था। ऐसा आप बोल सकते हो कि लगभग 4 करोड़। तो लगभग 4 करोड़ लोगों को क्या प्रदान किया गया था, रोजगार प्रदान किया था। अब भुगतान की बात करते हैं, किसकी बात आती है, भुगतान की, कि सरकार जो मनरेगा में कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें प्रतिदिन किस हिसाब से कितने रुपए देती है। तो 2006-07 में देखें बेटा, तो 2006-07 में सरकार ने क्या किया था कि जो मनरेगा में कार्य करने वाले लोग हैं उनको प्रतिदिन 65 रुपये दिए जाते थे। कितने रुपए दिए जाते थे, 65 रुपये दिए जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए, 65 रुपये प्रदान किए जाते थे। यही चीज 2015 में देखी जाए, 2015 में देखा जाए तो कितने रुपए कर दिए गए थे, 181 रुपये कर दिए थे बेटा। कितने, 181। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये रुपए हैं ये 200 प्लस हो गए हैं। लगभग कितने, 200 बोल सकते हैं हम कि 200 रुपये मनरेगा में मजदूरी मिलती है। तो भारत में मनरेगा की भूमिका संबंधी अगर बात आती है उसमें आपको क्या बताना है कि 2014-15 में जो बजट घोषित किया गया था मनरेगा संबंधी वो कितना था, 33,000 करोड़ रुपए था। और 2013-14 में कितने परिवारों को रोजगार दिया गया था, तो लगभग कितने परिवारों को, 4.39 है बेटा, यानी 4 करोड़ लोगों को क्या दिया गया था, रोजगार प्रदान किया गया था। भुगतान संबंधी बात आती है कि मनरेगा में कार्य करने वाले जो लोग हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रतिदिन कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो 6-7 में 65 रुपये थे। और 2015 की अगर बात आती है तो कितने हैं, 181 रुपये। और वर्तमान में देखा जाए तो यही मजदूरी कितनी हो गई है, 200 रुपये के लगभग ये मजदूरी हो गई है। आगे देखते हैं इसमें लक्ष्य, यानी मनरेगा के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, किन लक्ष्यों को लेके मनरेगा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी। तो लक्ष्य देखो, तो लक्ष्य में पहला लक्ष्य रहेगा बेटा, तो ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, यानी ग्रामीण स्तर पे जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण गरीबों की आजीविका
सुरक्षा को बढ़ाना। यानी गांव में जो गरीब लोग हैं उनके आजीविका है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा आता है प्राकृतिक संसाधनों को पुनः बढ़ावा देना। प्राकृतिक संसाधन समझ गए होंगे, उदाहरण के तौर पे हमने एक तालाब का निर्माण किया था बेटा पीछे, तो वही है प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति द्वारा। तीसरा आता है ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना। ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें बेटा कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। तो ये 4 लक्ष्य इसमें हैं बेटा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें 2 लक्ष्य और रखे हैं। एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण और एक है बेटा इसमें जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करना। तो आपको प्रमुख रूप से ये 4 लक्ष्य याद रखने हैं कि पहला लक्ष्य है ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों को पुनः बढ़ावा देना, तीसरा है ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना और चौथा है स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये तो हो गए इसके क्या बेटा लक्ष्य। अब बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य में बेटा एक पॉइंट तो वही रखना है हमें जो पहले हमने उद्देश्य में देखा था कि कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान करना। कम से कम कितने दिन का? 100 दिन का। दूसरा है, दूसरा पॉइंट ये रखना है आपको, ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना यानी सुदृढ़ बनाना। तीसरा आता है पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाना। किसको? पंचायती राज संस्थानों को। सुदृढ़ बनाना। इसमें आपको उद्देश्य में 3 पॉइंटों को याद रखना है। पहला तो है कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनकी आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देना या फिर सुदृढ़ बनाना। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या है, जो पंचायती राज संस्थान हैं उनको सुदृढ़ बनाना। आगे आता है बेटा इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन। इन भारत में मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे? तो क्रांतिकारी परिवर्तनों में आपको बताना है कि मनरेगा योजना न केवल ग्रामीण रोजगार के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, यानी ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये केवल ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं है, यानी लाभ संबंधी अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ है, अकेले में नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समाज से संबंधित बात आई है, आर्थिक है, पैसे से संबंधित है, इसके अलावा दूरसंचार है, चिकित्सा है, शिक्षा है, मरम्मत के कार्यों में भी सहयोग कर रही है। यह चीज़ बताना है हमें क्रांतिकारी में बेटा। तो क्रांतिकारी में क्या बताना है कि मनरेगा जो कार्यक्रम है ये केवल ग्रामीण क्षेत्र पे लाभकारी नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, दूरसंचार,
चिकित्सा, शिक्षा तथा मरम्मत संबंधी कार्य भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे बेटा इसके उपाय संबंधी बात, यानी मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। यानी मनरेगा जो कार्यक्रम चल रहा है उसे प्रभावी बनाने के लिए, यानी और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। लास्ट पॉइंट है मनरेगा का बेटा उपाय। पहला है योजना की गतिविधियों की मात्रा को विस्तारित किया जाए। उपाय चल रहा है योजना की मात्रा को विस्तारित किया जाए, यानी इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जिससे क्या होगा, सार्थक बनाया जा सके, यानी इस योजना को ज़्यादा सार्थक बनाया जा सकता है। किस कारण से कि इसकी जो मात्रा है उसका विस्तार करके, क्या करके, इसकी मात्रा का विस्तार करके। दूसरा पॉइंट आता है कि जो मजदूरी मिल रही है लोगों को, यानी लोगों को जो मजदूरी मिल रही है इसमें कौन सी प्रणाली लागू की जाए। तो मजदूरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, इसमें तीसरा आता है कि भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस नाम से बता दो बेटा, सौ से नाम से शुरू होता है, स्वच्छता अभियान। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? स्वच्छता अभियान के साथ मनरेगा को जोड़ा जाए। मनरेगा को जोड़ना, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें बेटा कि मनरेगा के अंतर्गत जो पैसे दिए जाते हैं, किसके अंतर्गत है? मनरेगा के अंतर्गत जो पैसे दिए जाते हैं उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, यानी लोगों को जो पैसे दिए जा रहे हैं मनरेगा में उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए जो मजदूरी कर रहा व्यक्ति है उसके आधार कार्ड का उपयोग किया जाए। किसका? आधार कार्ड का, यानी आधार कार्ड के बगैर पैसा नहीं दिया जाएगा। तो क्या हो गया इसमें? आधार कार्ड के साथ ही हमने एक पॉइंट पहले भी लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की जाए। फिर अगला है इसमें बेटा कि समय समय पे ऑडिट किया जाए, यानी कौन सा व्यक्ति मजदूरी कर रहा है और कौन सा घपलाबाजी हो रही है। समझ गए होंगे? यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो सरकारी सर्विस में है, उसका जॉब कार्ड भी बन गया और वो मजदूरी कर रहा है, कागजों में कर रहा है, और उसके पैसे कौन गबन कर रहा है? जो अधिकारी होता है वो गबन कर रहा है। इसलिए सरकार को क्या किया जाना चाहिए कि समय समय पे ऑडिट कार्य भी, यानी निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। लास्ट इसमें आता है बेटा कि मनरेगा में देय मजदूरी को नगद लाभ अंतरण स्कीम के साथ जोड़ा जाए, यानी मनरेगा के अंतर्गत जो पैसा प्रदान किया जा रहा है लोगों को, उस पैसे को नगद के रूप में दिया जाए। यानी कभी कभी क्या होता है, विलंब हो जाता है, यानी समय लग जाता है। ऐसा होने से घपलाबाजी भी ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति कार्य करता है यानी अपनी आजीविका चलाता है, किसके आधार पे? केवल मनरेगा के आधार पे उसका घर है वो चल रहा है। अगर समय पे उसे पैसा नहीं मिलेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जो मनरेगा में मजदूरी दे है उसको नगद भुगतान किया जाए। वो भी किस स्कीम के अंतर्गत? एक अच्छी स्कीम के अंतर्गत जो आपको बताई थी। कौन सी प्रणाली से? इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, उसके माध्यम से ये स्कीम लागू की जाए। इसी के साथ जो हमारा मनरेगा संबंधी टॉपिक था वो पूर्ण होता है। मिलते हैं बेटा अगले टॉपिक के साथ सतत विकास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।